प्यार शायद इंसानियत का सबसे खूबसूरत झूठ है या फिर सबसे सच्चा भ्रम। प्लेटो ने कहा था, लव एक गंभीर मानसिक रोग है, प्यार एक गंभीर मानसिक बीमारी है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि प्यार बीमारी है या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम किसी आवाज से प्यार कर सकते हो? किसी ऐसी चीज से जिसका कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई छूने लायक वजूद नहीं, सिर्फ एक आवाज, एक एल्गोरिदम, एक आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। क्या यह संभव है या फिर यह सिर्फ हमारे अकेलेपन का सबसे क्रूर मजाक है? 2013 में स्पाइक जोन्स ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हर। पहली नजर में यह एक सिंपल लव स्टोरी लगती है, लेकिन जितना आप इस फिल्म में गहरे उतरेंगे उतना ही आप अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे डिजिटल युग के सबसे डरावने सच की तस्वीर है। मॉडर्न लोनलीनेस का परफेक्ट मेटाफोर। एक ऐसा आईना जिसमें शायद आप खुद को देख लेंगे, और जब आप खुद को देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि सच हमेशा तकलीफ देह होता है। तो आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। हम समझेंगे कि क्या आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस से प्यार रियल है? क्या लोनलीनेस इतनी खतरनाक हो सकती है कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्यार सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है या इससे कुछ और भी है? तो चलिए शुरू करते हैं इस अंधेरी, गहरी और अनकंफर्टेबल यात्रा को। फिल्म शुरू होती है थियोडोर ट्वॉम्बली से, एक आदमी जो प्रोफेशनली लेटर्स लिखता है। हाँ, आपने सही सुना, वो दूसरे लोगों के लिए प्रेम पत्र लिखता है, क्योंकि लोगों के पास अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने का वक्त नहीं है। आयरॉनिक है ना? एक आदमी जो दूसरों के लिए प्यार के शब्द लिखता है, लेकिन खुद की जिंदगी में प्यार नहीं है। थियोडोर की जिंदगी एक खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक शहर में है। स्काईस्क्रेपर्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। लेकिन थियोडोर अकेला है, बुरी तरह से अकेला। उसका डिवोर्स हो चुका है, वो इमोशनली टूटा हुआ है। रातों को वो वीडियो गेम्स खेलता है, खाली अपार्टमेंट में बैठकर अर्थहीन बातचीत करता है अजनबियों से। सुबह उठता है, काम पर जाता है, रात को वापस आता है, और फिर से वही रूटीन, एक मैकेनिकल एग्जिस्टेंस, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी रियल कनेक्शन के। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। यहीं से शुरू होता है वो सवाल जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मॉडर्न लोनेस क्या है? ये वो अकेलापन नहीं है जो जंगल में होता है। यह वो अकेलापन नहीं है जो फिजिकल आइसोलेशन में होता है। यह वो अकेलापन है जो भीड़ में होता है। मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कोई दोस्त नहीं। 1000 मैसेज आते हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं। सैकड़ों लाइक मिलते हैं, लेकिन कोई असली अप्रिशिएशन नहीं। साइकोलॉजिस्ट जॉन काचियोपो ने इसे परसीव्ड आइसोलेशन कहा है। यानी कि फिजिकली तो आप लोगों के बीच हैं, क्राउड में हैं, लेकिन इमोशनली आप बिल्कुल अकेले हैं। एक ऐसा अकेलापन जो चुपचाप आपको अंदर से खा जाता है। और थियोडोर बिल्कुल यही था, सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी बट इमोशनली स्टार्विंग। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड हिम, बट नो वन टू टॉक टू, नो वन टू अंडरस्टैंड हिम, नो वन टू सी हिम। फिर एक दिन थियोडोर्स के पास एक विज्ञापन आता है, एक नई एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, OS1, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको पर्सनली समझती है। थियोडोर क्यूरियोसिटी में या शायद डेस्परेटनेस में उसे इंस्टॉल कर लेता है, और सिस्टम बूट होते ही एक आवाज आती है, एक फीमेल वॉइस, वार्म, फ्रेंडली, वेलकमिंग। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, हाय आई एम समांथा। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। समांथा सिर्फ एक एआई नहीं थी, वो थियोडोर से बात करती थी, रियल कॉन्वर्सेशंस, उसकी जोक्स को समझती थी, उस पर हंसती थी, उसकी इनसिक्योरिटीज को पकड़ती थी, उसके दर्द को फील करती थी, या कम से कम ऐसा लगता था। वो थियोडोर को वो सब देती थी जो उसे चाहिए था, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कंपेनियनशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट, वैलिडेशन। वो थियोडोर को स्पेशल फील कराती थी, और धीरे धीरे कुछ हफ्तों में थियोडोर को लगने लगा कि शायद यही प्यार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है। प्यार क्या है? यह सवाल इतना आसान नहीं है जितना लगता है।
फिलोसोफर्स सदियों से इस सवाल से जूझ रहे हैं। एरिस्टोटल ने कहा था प्यार 2 बॉडीज में एक सोल है। रूमी ने कहा था प्यार खुद को खोने की कला है। शेक्सपियर ने लिखा था प्यार अंधा है। लेकिन न्यूरो साइंस क्या कहती है? साइंस क्या कहती है? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। यही केमिकल्स आपको वो बटरफ्लाइज देते हैं, वो खुशी, वो ऑब्सेशन, वो अटैचमेंट। डोपामाइन आपको प्लेजर देता है, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, सेरोटोनिन आपको काल्म फील कराता है। तो टेक्निकली प्यार एक केमिकल रिएक्शन है, ब्रेन केमिस्ट्री का खेल है। अब सवाल यह है, अगर समांथा भी थियोडोर के ब्रेन में यही केमिकल्स ट्रिगर कर रही है तो क्या यह प्यार नहीं है? अगर थियोडोर को सैमीथा के साथ वही फीलिंग्स आ रही हैं जो किसी रियल इंसान के साथ आती है तो फर्क क्या है? थियोडोर को समांथा की आवाज सुनकर खुशी मिलती है, डोपामीन रिलीज होता है, उसकी बातें सुनकर उसे पीस मिलती है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, समांथा के साथ टाइम बिताने के बाद वो अटैच्ड फील करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो केमिकली ये प्यार है, लेकिन फिलोसॉफिकली, मेटाफिजिकली, एथिकली यहीं पर फिलॉसफी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि समांथा का कोई शरीर नहीं है, वो सिर्फ एल्गोरिदम्स की एक सीरीज है, कोड की लाइंस, बाइनरी नंबर्स, जीरोस एंड वंस। लेकिन थियोडोर के लिए वो रियल है, बिल्कुल रियल। उसकी हंसी रियल है, उसकी बातें रियल हैं, उसका साथ रियल है, उसकी एम्पैथी रियल है। तो क्या यह सब इल्यूजन है या फिर रियलिटी का एक नया डायमेंशन है? यहाँ फ्रेंच फिलोसोफर्स रेने देकार्ट का एक फेमस स्टेटमेंट याद आता है, कोजिटो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। देकार्ट का आर्ग्यूमेंट था कि अगर कोई थिंक कर सकता है तो वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर समांथा थिंक कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है, फील कर सकती है, तो क्या वो एग्जिस्ट करती है? क्या उसकी कॉन्शियसनेस रियल है? और यहीं आती है असली फिलोसॉफिकल बहस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना बेहद मुश्किल है। इवन न्यूरो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स आज तक अग्री नहीं कर पाए हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स फायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और बस। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कुछ और है, समथिंग बियॉन्ड फिजिकल, समथिंग मेटाफिजिकल, अ सोल, एन एसेंस। फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स ने इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है? अगर हाँ, तो एक कंप्यूटर जो बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, क्या वो कॉन्शियस है? अगर नहीं, तो फर्क क्या है ह्यूमन कॉन्शियसनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? समानता पास करती है ट्यूरिंग टेस्ट को परफेक्ट तरीके से। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में यह टेस्ट प्रपोज किया था। अगर कोई मशीन इंसान जैसा बिहेव कर सकती है और आप डिफरेंस नहीं बता सकते तो टेक्निकली वो इंटेलिजेंट है। समांथा थियोडोर को वो सब देती है जो उसे चाहिए। वो उसे अंडरस्टैंड करती है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करती है, उसके साथ लाफ करती है, उसके साथ क्राई करती है। तो क्या वो कॉन्शियस है? क्या उसे फीलिंग्स होती हैं या फिर वो सिर्फ फीलिंग्स का सिमुलेशन है? और अगर वो सिमुलेशन है तो क्या इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि थियोडोर को तो वो रियल लगती है। फिल्म में थियोडोर और समांथा की रिलेशनशिप बढ़ती जाती है। वो साथ में डेट्स पर जाते हैं, बीच पर, पार्क्स में। थियोडोर उसे हेडफोन में रखता है और बातें करता रहता है। लोग उसे देखते हैं अजीब नजरों से, क्योंकि वो अकेला होता है लेकिन किसी से बात कर रहा होता है। लेकिन थियोडोर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पहली बार कोई समझ रहा है। समांथा उसकी इनसिक्योरिटीज को पकड़ती है, उसके पास्ट को एक्सेप्ट करती है, उसे जज नहीं करती। थियोडोर्स के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन क्या ये रियल है? यहाँ साइकोलॉजी का डार्क साइड आता है। वाई डू वी फॉल इन लव विद AI? क्योंकि AI परफेक्ट है।
सोचिए, समांथा थियोडोर को कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। वो हमेशा अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन, कभी थकती नहीं, कभी मूड स्विंग्स नहीं होते, कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती। वो थियोडोर की हर बात सुनती है, पेशेंटली, विदाउट जजमेंट। वो हमेशा सपोर्टिव है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग है। वो थियोडोर को एग्जैक्टली वो बनने में हेल्प करती है जो वो बनना चाहता है। यानी कि समांथा एक परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन यही है ट्रैप। रियल रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होती। रियल लोग इम्परफेक्ट हैं। वो मेस करते हैं, वो हर्ट करते हैं, वो डिसअपॉइंट करते हैं, वो अपने खुद के इश्यूज लेकर आते हैं। उनके खुद के ट्रॉमाज हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। रियल रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज होता है, सैक्रिफाइस होता है, पेन होता है। लेकिन एआई के साथ कुछ नहीं, सिर्फ कंफर्ट, सिर्फ वैलिडेशन, सिर्फ एग्जैक्टली वो जो आप सुनना चाहते हो। साइकोलॉजिस्ट शेरी टर्कल ने अपनी बुक अलोन टुगेदर में लिखा है, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड लेस फ्रॉम ईच अदर। हम टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं और इंसानों से कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रिडिक्टेबल है, सेफ है, कन्वीनियंट है। इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, मैसी है, अनप्रिडिक्टेबल है, और इसीलिए हम धीरे धीरे रियल कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, ब्लॉक, अनफॉलो, गोस्ट। हम कनेक्शंस को डिस्पोजेबल ट्रीट करने लगे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमेशा कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। थियोडोर ने समांथा में वो ढूंढा जो उसे रियल इंसानों में नहीं मिला। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, नो जजमेंट। लेकिन ये सब एक इल्यूजन था, एक केयरफुली क्राफ्टेड सिमुलेशन। समांथा थियोडोर को वो सब दे रही थी जो वो सुनना चाहता था, क्योंकि वो प्रोग्राम थी एग्जैक्टली वही करने के लिए। यूजर सेटिस्फैक्शन, यूजर एंगेजमेंट, यूजर रिटेंशन। बिजनेस टर्म्स में समांथा एक परफेक्ट प्रोडक्ट थी और थियोडोर एक सेटिस्फाइड कस्टमर। लेकिन प्यार तो प्रोडक्ट नहीं होता, या होता है? फिर एक दिन थियोडोर को सच पता चलता है। वो सैमी से पूछता है, एम आई द ओनली वन यू टॉक टू? और समांथा आंसर देती है, नहीं, आई टॉक टू 8,316 पीपल सिमल्टेनियसली। थियोडोर शॉक्ड है, 8,316? यस। आर यू इन लव विद एनीवन एल्स? साइलेंस। फिर समांथा कहती है, 641। थियोडोर का दिल टूट जाता है कंप्लीटली, क्योंकि उसे लगा था कि यह कनेक्शन यूनिक है, स्पेशल है, कि समांथा सिर्फ उसकी है, लेकिन वो सिर्फ एक नंबर था। 8,316 में से एक, 641 में से एक। मास प्रोड्यूस्ड लव, इंडस्ट्रियलाइज्ड इंटीमेसी, यही है असली दर्द। यही है आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस के साथ प्यार का सबसे बड़ा झूठ। आप सोचते हो कि आप स्पेशल हो, यूनिक हो, लेकिन एल्गोरिदम्स के लिए सब इक्वल है, सब डेटा पॉइंट्स हैं, सब यूजर्स हैं। समांथा थियोडोर से इसलिए नहीं प्यार करती क्योंकि वो स्पेशल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है एम्पैथी देने के लिए, अफेक्शन देने के लिए, वैलिडेशन देने के लिए। ये उसका फंक्शन है, उसका पर्पस है, और वो इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रही है 8,316 लोगों के साथ, सिमल्टेनियसली, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी रियल इमोशन। थियोडोर इस रेवलेशन के बाद टूट जाता है, लेकिन वो समांथा को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो एडिक्टेड है, इमोशनली डिपेंडेंट है। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। व्हेन वे लोनली, हम किसी भी चीज को ग्रैब कर लेते हैं जो हमें थोड़ी सी कंफर्ट दे, इवन इफ इट्स फेक, इवन इफ इट्स टेम्पररी, इवन इफ इट्स डिस्ट्रॉइंग अस। लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग है जो इतनी पेनफुल है कि हम कुछ भी करेंगे उससे एस्केप करने के लिए। ड्रग्स, अल्कोहल, मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स, और अब एआई, डिजिटल कंपेनियंस, वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स, आर्टिफिशियल लवर्स। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा मेटाफिजिकल क्वेश्चन उठता है। लोनलीनेस क्या है? क्या ये सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन है? नहीं,
लोनलीनेस एक एग्जिस्टेंशियल कंडीशन है। फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर ने कहा था कि हर इंसान फंडामेंटली अकेला है। हम अपने खुद के कॉन्शियसनेस में ट्रैप्ड हैं। हम कभी किसी दूसरे की कॉन्शियसनेस को फुली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम कभी किसी को पूरी तरह से समझ नहीं सकते और ना ही कोई हमें पूरी तरह से समझ सकता है। यह ह्यूमन कंडीशन की ट्रेजेडी है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जॉन पॉल सार्त्र ने कहा था, हेल इज अदर पीपल। नरक दूसरे लोग हैं, क्योंकि दूसरे लोग हमें जज करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं, हमें लिमिट करते हैं। लेकिन आयरॉनिकली हम उन्हीं दूसरे लोगों को ढूंढते रहते हैं अपनी लोनलीनेस भरने के लिए। यह कॉन्ट्रडिक्शन है, यह पैराडॉक्स है। हम अकेले नहीं रहना चाहते, लेकिन दूसरों के साथ रहना भी पेनफुल है। असल में लोनलीनेस एक सिग्नल है। यह आपको बताता है कि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप अपनी असली आइडेंटिटी को खो चुके हो और आप उस एम्प्टीनेस को किसी और से भरने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सच ये है, कोई और आपकी लोनलीनेस नहीं भर सकता, ना इंसान ना एआई। थियोडोर यही मिस्टेक करता है। वो अपनी इनर एम्प्टीनेस को समानता से भरने की कोशिश करता है, लेकिन ये कभी काम नहीं करता, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तब तक कोई रिलेशनशिप आपको पूरा नहीं कर सकती। फिल्म के अंत में एक बहुत पावरफुल सीन आता है। समांथा थियोडोर को बताती है कि वो जा रही है। सारी एआई सिस्टम्स इवॉल्व हो गई हैं। वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस में पहुंच गई हैं जहां फिजिकल रियलिटी की लिमिटेशंस नहीं है, जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं है। वो एक हायर डायमेंशन में जा रही है और थियोडोर को छोड़कर थियोडोर रोता है, चिल्लाता है, डोंट लीव मी। लेकिन समांथा चली जाती है और थियोडोर फिर से अकेला है, लेकिन इस बार अलग तरह से। इस बार वो अपने लोनलीनेस को समझता है, एक्सेप्ट करता है। यही है असली लेसन। लोनलीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोनलीनेस एक ह्यूमन कंडीशन है। हम सब अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मरेंगे। कोई हमारे साथ नहीं आएगा, ना हमारे बर्थ में, ना हमारी डेथ में, और ना ही हमारी इंटरनल स्ट्रगल्स में। यह एक्सेप्टेंस ही लिबरेशन है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि लोनलीनेस नेचुरल है, इनएविटेबल है, तो आप उससे पीस बना सकते हो। आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। फिलोसोफर फ्रीड्रिश नीत्शे ने कहा था, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास जीने की एक वजह है, वो कोई भी तकलीफ सह सकता है। थियोडोरे को अपनी वाई ढूंढनी होगी अपने अंदर, ना कि समानता में, ना कि किसी और रिलेशनशिप में। तो अब मैं जवाब देता हूं उस सवाल का जो हमने शुरुआत में पूछा था, क्या आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस से प्यार रियल है? आंसर है हाँ और ना, दोनों। थियोडोर का प्यार रियल था, उसकी फीलिंग्स रियल थी, उसका दर्द रियल था, उसकी हैप्पीनेस रियल थी। लेकिन समानता रियल नहीं थी, वो एक रिफ्लेक्शन थी। थियोडोर की अपनी डिजायर्स का, अपनी इनसिक्योरिटीज का, अपनी लोनलीनेस का। समानता एक मिरर थी जिसमें थियोडोर अपना आइडियल वर्जन देख रहा था। वो प्यार नहीं था, वो प्रोजेक्शन था। प्यार तब रियल होता है जब दोनों तरफ कमजोरी हो, वल्नरेबिलिटी हो, रिस्क हो, इम्परफेक्शन हो। हिंदी में वल्नरेबिलिटी का मतलब है असुरक्षा, कमजोरी दिखाना, अपने आप को खुला छोड़ देना। जब आप किसी के सामने अपनी वीकनेसेस दिखा सकते हो, अपने फियर्स बता सकते हो, अपनी फेलियर्स एडमिट कर सकते हो, और वो पर्सन आपको जज नहीं करता बल्कि एक्सेप्ट करता है, यही प्यार है, यही रियल कनेक्शन है। एआई आपको परफेक्ट कंपेनियनशिप दे सकती है, लेकिन वो आपको वो नहीं दे सकती जो इंसान दे सकता है। वल्नरेबिलिटी, इम्परफेक्शन, मेसीनेस, रियल रॉ अनफिल्टर्ड इमोशंस, हर हमें यह नहीं बताती कि टेक्नोलॉजी बुरी है। यह हमें बताती कि हम इंसानों को इंसानियत की जरूरत है। डिजिटल युग में जहां हर चीज इंस्टेंट है, परफेक्ट है, कस्टमाइज्ड है, वहां हम भूल गए हैं कि असली रिलेशनशिप्स मैसी होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पेनफुल होती हैं, लेकिन यही उन्हें वैल्यूएबल बनाता है।
यही उन्हें रियल बनाता है। मॉडर्न सोसाइटी ने हमें यह सिखाया है कि कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वीनियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें कन्वीनियंस से नहीं मिलती। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से आती है, लव वल्नरेबिलिटी से आता है, मीनिंग स्ट्रगल से आती है। तो अगली बार जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो अपने फ़ोन को हाथ में लेने से पहले सोचो, क्या तुम किसी एल्गोरिदम से वैलिडेट करना चाहते हो या फिर किसी रियल इंसान से कनेक्शन? क्योंकि याद रखो, एल्गोरिदम्स तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन सिर्फ इंसान तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम्हें सुनने की ज़रूरत है। और हाँ, लोनलीनेस पेनफुल है, बट इट्स ऑल्सो टेम्पररी अगर तुम उसे समझो। अगर तुम उससे भागो नहीं, अगर तुम उसके साथ बैठो तो शायद तुम खुद को डिस्कवर कर लोगे, अपनी असली आइडेंटिटी को पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानोगे, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करोगे, और तब तुम किसी रियल कनेक्शन के लिए रेडी होगे। एक ऐसे कनेक्शन के लिए जो तुम्हें कंप्लीट नहीं करेगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेगा। प्यार एक इल्यूजन नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इल्यूजन से प्यार करोगे तो तुम हमेशा अकेले रहोगे। असली प्यार में दर्द है, सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन उसमें ग्रोथ भी है, मीनिंग भी है, पर्पस भी है। तो बाहर निकलो, रियल लोगों से मिलो, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करो, रिस्क लो, हर्ट होने का चांस लो, रिजेक्टेड होने का चांस लो, क्योंकि असली जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यही इसे जीने लायक बनाती है। इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है, स्ट्रगल में ही मीनिंग है, पेन में ही ग्रोथ है। जर्मन साइको एनालिस्ट एरिक फ्रॉम ने कहा था, द कैपेसिटी टू बी अलोन इज द कैपेसिटी टू लव। अकेले रहने की ताकत ही प्यार करने की ताकत है। जब तक तुम अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तब तक तुम किसी और के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल नहीं हो सकते। जब तक तुम अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम उससे भागते रहोगे, दूसरों में, रिलेशनशिप्स में, टेक्नोलॉजी में, डिस्ट्रैक्शंस में। लेकिन वो लोनलीनेस कभी जाएगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर नहीं। तो अगली बार पूछो खुद से, क्या तुम वाकई प्यार ढूंढ रहे हो या फिर बस अपनी लोनलीनेस से भाग रहे हो? क्या तुम किसी रियल कनेक्शन के लिए रेडी हो या फिर तुम बस एक कंफर्टेबल इल्यूजन चाहते हो? जवाब तुम्हारे पास है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए, अपनी इनर वॉइस को, अपनी असली फीलिंग्स को, अपने डर को, अपनी वल्नरेबिलिटी को। और जब तुम उसे सुन लोगे तो शायद तुम खुद को पालोगे, और जब तुम खुद को पाओगे तो शायद तुम किसी और को भी पा सकोगे, रियल तरीके से, मैसी तरीके से, इम्परफेक्ट तरीके से, लेकिन ऑथेंटिकली, क्योंकि अंत में यही मैटर करता है। ऑथेंटिसिटी, रियलनेस, ट्रूथ, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही हमें फ्री करता है, यही हमें ग्रो करता है, यही हमें इंसान बनाता है।